उठ जाओ, जाना नहीं है शिकार करने, मुझे भूख लगी है। अरे अरे मुझे तो नींद आई है, सोने दे, मुझे सोने नहीं देते। सोने दे, सारे। पता नहीं नींद में क्या बुड़बुड़ा रहे हो, कोई होश नहीं है तुम्हें। सोए रहो। वो तो गांव में तो इंसान में खाने नहीं थे देते, हर वक्त बांध के रखते थे। जगह तो अच्छी है लेकिन ये जंगल है, जंगल में किसी वक्त भी शिकार के लिए शेर, चीते, बहुत से जानवर हमें निवाला बना सकते हैं। मगर हम तो 3 हैं। ये 3 ज्यादा होते हैं, हम सब मिल के इनका मुकाबला कर लेंगे। एक दफा 3 गाय अपने गांव को छोड़कर जंगल में बसने लग गईं। जहां भी जाती तीनों इकट्ठी जाती। उनके इत्तेफाक की वजह से सारे जानवर उनसे डरते थे। वो जंगल में आकर बहुत खुश थी और अक्सर औकात इंसानों की शिकायत करती नजर आती। तीनों गाय काफ़ी मोटी ताज़ी थीं, जिनकी वजह से कोई भी जंगली जानवर उन्हें देखता तो उनके मुंह में पानी आ जाता। चीता दूर से उन्हें देख रहा था। अरे वाह, इतनी मोटी ताज़ी गाय, सबको इकट्ठे शिकार करना तो मुश्किल है। एक एक करके खाना पड़ेगा, पहले एक को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। और एक का शिकार किया तो कई हफ्ते गुजर जाएंगे। और इस तरह ऐश ही ऐश। चलता हूँ, जाके शेर को बताता हूँ। उठ गए हो, कुछ पता है? वो तीनों गाय इतनी मोटी ताजी हुई हैं, तुम्हें तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। मेरी टांगे आप जवाब दे गई हैं, बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम ही जाया करो, शिकार करके लाया करो, मुझसे अब भागने भी नहीं होता। हाँ, मशवरा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पहले एक बैल को गिराओ, फिर उसको खाएंगे, उसके बाद दूसरे बैल को, फिर उसके बाद तीसरे बैल को। इस तरह आराम से मौजें करेंगे। वाह, मशवरा तो तुमने खूब दिया है। अब ये भी बताओगे उन तीनों को अलग अलग मैं कैसे करूं? ये भी कोई मुश्किल है? कोई एक नजर आई ताक में रहना तो उसके कान में दूसरों के खिलाफ बातें करना और उससे दोस्ती करना, ले आना फिर यहाँ पे, और फिर आगे तुम्हें पता है, बस उसे खाना ही है। ठीक है, मैं फिर गात लगा के बैठता हूँ। और फिर काफ़ी दिनों के बाद चीते को एक गाय अकेली नज़र आ जाती है और वो उसके आसपास मंडलाने लग जाता है। लेकिन गाय खाने में मसरूफ़ थी। उसे नहीं पता था कि पीछे कोई जानवर है जो उस पे नज़र रखे है। चीते की भूख अब जवाब दे गई थी। उसका मन चाह रहा था कि अभी खा जाए, लेकिन उसने शेर की दी गई हदायत के मुताबिक अमल करना था। उसे ये परेशानी भी लाहक थी कि ये ना हो मेरे बुलाने पे वो खफा हो जाए और यहाँ से भाग जाए और बना बनाया खेल चौपट हो जाए। सो बहुत ही आराम से उसने आवाज़ लगाई, अरे बहन, क्या कर रही हो इधर? करना क्या है, घास खा रही थी, और क्या खा रही थी? अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे साथ जो बाकी 2 गाय होती हैं वो तो बस ऐसी ही हैं, काली कलूटी सी। तुम घबराओ बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। बस तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो और दूसरी दोनों काली कलूटी गाय को छोड़ दो। मेरे साथ रहा करो, मेरे साथ दोस्ती कर लो। मेरी दोस्त बनोगी तो कोई जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, फायदे ही फायदे। और इस तरह से गाय उसकी खुशामद में आ जाती है। ठीक है, मैं उनसे दोस्ती खत्म करके आती हूँ। गाय जब जा रही होती है तो बहुत ही खुश होती है कि मुझे तो 2 के बजाय एक दोस्त ही अच्छा मिल गया है। और
वो वाकई ही काली गाय हैं। मैं तो बहुत ही ऊंची किस्म की हूँ। और वो गरूर में आकर दोस्ती ख़त्म करने निकल पड़ती है। चीता उसका पीछा करते करते खुश हो रहा होता है कि अब तो शिकार हाथ लग ही गया। अरे आप दोनों इधर हो, मैं सारे जंगल में आपको तलाश कर रही हूँ। मुझे नहीं आपकी दोस्ती चाहिए। आप दोनों गंदी हो, अकेले अकेले फिरती हो और रंग भी बहुत ही बुरे से हैं। है ये आज तुम्हें क्या हो गया है? किसने पट्टियां पढ़ाई है? ठीक है, अगर तुम दोस्ती खत्म करना चाहती हो तो ठीक है, फिर जा सकती हो। हमें ना कल कहना कुछ हो गया तो। नहीं बुलाऊंगी मैं आपको, मेरा दोस्त चीता काफ़ी है। गाय ये कहकर दोबारा चीते के पास चली जाती है। अच्छा मैं चलता हूँ अपनी कुछार की तरफ, तुम पीछे पीछे आ जाओ। इकट्ठे किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है आप निकलो, मैं आती हूँ। रास्ते में गाय की मुलाकात ऊंट से होती है और ऊंट गाय को चीते के पास जाने से मना करता है। मेरा तो मशवरा है बहन, तुम ना ही जाओ चीते के पास। वो अच्छा जानवर नहीं है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। नहीं नहीं, उसने मुझे यकीन दिलाया है कि वो मुझे नहीं खाएगा। आप गलत समझ रहे हो। गाय ऊंट की बात भी नहीं मानती और वो चीते के पास पहुंच जाती है और चीता यकदम उस पर हमला कर देता है। गाय दौड़ने लगती है। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी दोस्तों मेरी मदद करो। मुझे लगता है हमारी दोस्त खतरे में है। चलो चलो उसकी मदद को चले। वैसे गई तो वो खुद ही है, लेकिन चलो दोस्तों से भी गलतियां हो जाती हैं। नादान है, ना समझ है। चलो कुछ नहीं होता, चलो आज चलते हैं उसकी मदद को। हम तीन होंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। चलो शाबाश। तो इस तरह से बाकी दोनों गाय भी निकल पड़ती हैं और उन्हें देखकर चीता वहां से भागने की करता है। अरे दौड़, ये तो बाकी दोनों भी आ गई। मैं तो समझ रहा था कि ये नाराज होंगी, नहीं आ सकेंगी। ये भी आ गई। इनके सींग मुझे मेरे पेट में लगे तो मेरा तो कुछ भी नहीं बचेगा। भाग यहाँ से निकल। शेर तो बता रहा था कि एक एक करके खाएंगे, ये तो एक भी हाथ नहीं आई। तो चीता ऐसे लंबी लंबी छलांगे लगाकर बुज़दिलों की तरह वहां से भाग जाता है और गाय पीछा करते करते हंसने लगती हैं। शुक्रिया मेरी दोस्तों, आप लोग मौके पे पहुंच गए। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने गरूर किया। गरूर में आकर किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। काला सफ़ेद सब रंग ही अच्छे होते हैं और दोस्ती को ख़त्म नहीं करना चाहिए और खुशामद में नहीं आना चाहिए। तो इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा।